नमस्कार प्यारे साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। अपन ने लाभ हानि की जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने जनरल क्वेश्चन पढ़े थे, विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन पढ़े थे। आज अपन जनरल क्वेश्चन की सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें भी वेराइटी के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे। मैं कोशिश करूंगा दो दो क्वेश्चन एक जैसे लेकर के हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन कैसे होंगे आप लोगों को पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं एसएससी के अंदर, कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट और बेसिक से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे मित्रों। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% के लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तदनुसार उसका लाभ कितना प्रतिशत रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, पहला ही क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। माना कि टोटल जो है वो है अपने आप में 100, टोटल है 100 सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब क्या हुआ, इसका 3/4 हिस्सा 100 का 3/4 हिस्सा कितना होता है सबको पता है, 75, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो है 25। इसने कहा कि जो 75% है इसको तो बेच देता है बंदा 24% के लाभ पर, और जो बाकी बचा हुआ 25 है उसको बेचता है बंदा कॉस्ट प्राइस पर, शेष भाग को लागत मूल्य पर बेचता है। यानी कि मारकर 25 में लाया और 25 में बेच दिया, लेकिन बाकी जो 75 हिस्सा था जो भी सामान लेकर के आया और मार्कर के साथ में बोर्ड लाया था, इस बोर्ड को तो मैं 24% लाभ कमाऊंगा, ज्यादा बेचूंगा 24% पर, तो कितने में बेचा होगा। तो बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। 75 का आप निकाले ना 124%, अरे 100% निकालोगे तो खुद का मूल्य आएगा, 24% ज्यादा करोगे तो बेचा हुआ मूल्य भी आ जाएगा और उसमें लाभ भी आ जाएगा, प्लस ये 25 आपके पास क्या था, कॉस्ट प्राइस था। अब काट देते हैं 25 की टेबल से, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 4 की टेबल से काटते हैं, 4 दिया 12 और 4 एकम 4, तो करते हैं 3 और 9 93 प्लस 25, 5 और 3 8, 9 और 2 11, 118 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। 100 रुपए की चीज थी, बेच रहे हो 118 में, यानी कि 18 रुपए का फायदा हुआ किस पर, 100 पर इंटू प्रतिशत के लिए। तो कितने प्रतिशत का फायदा होगा ऑल ओवर पर, 18% का हो गया। आपको समझ भी आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, बता दिया है मैंने, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन पर। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या था इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ढंग से समझोगे आप तो आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो आरंभिक बोले तो स्टार्टिंग निर्धारित मूल्य था, वो बेचने से लाभ कितना होगा। तो बात करते हैं निर्धारित मूल्य जो कितना था, माने कि वो x है और x का वो बंदा बेचता है 2/3। ये x का 2/3 हिस्सा जो बेचता है तो बंदा बेचता है तो 10% का लॉस होता है, यानी कि बेचेगा कितने में, 90 में। तो 90 में बेचेगा, 100 की चीज थी, 10% का लॉस, तो मतलब 90 में बेच दिया। तो बात करते हैं काटाकटी करते हैं, 2 से काटा 45 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करवाया x तो 135, तो 100 की चीज 135 का लाभ, 100 की चीज पर 135 का लाभ, यानी कि 35 रुपए का लाभ हो गया बंदे को किस पर, 100 पर, इंटू प्रतिशत के लिए निकाल लेंगे तो कितना, 35% निर्धारित मूल्य जो था उस पर बेचेंगे तो 35% का बंदे को लाभ हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ 2010 के अंदर, क्वेश्चन जाके देखना, किरण की बुक में मिल जाएगा। x का 2/3 बराबर 90 के बराबर लिख दिया मैंने। निर्धारित मूल्य माना कि x है, x का 2/3 पर बेचेगा, यानी 10% का लॉस होगा, यानी 90 पर ही बेचेगा वो, तो 90 के बराबर वैल्यू थी। तो x बराबर पूरी 100% 135 आ गई, तो 100 की चीज 135 में बेचता है, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 35%। चलते हैं प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या कहता है। वेराइटी के क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के, एक जैसे क्वेश्चन भी आएंगे थोड़ी देर बाद में। यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपए अधिक कर दिया जाए तो व्यापारी को 19% की हानि के बजाय 17% का लाभ मिल जाएगा, तो तदनुसार उसका लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना होगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन तो काफी आसान है, जब एक बार हानि हो जाए और एक बार लाभ हो जाए, हानि माइनस होती है, लाभ माइनस होता है, लेकिन एक बार हानि और एक बार लाभ हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं आपस में, तो दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ूंगा तो 36% हो जाएगा, और 36% की वैल्यू 162 रुपए अधिक हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 162/36 इंटू 100। 9 की टेबल से काट रहा हूँ, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 7 बच गया, 9 8 72, ये 2 बार कट गया, ये 9 टाइम्स कट गया,
फिर 2 से कट गया 50 बार, 9 पंजे 45, 450 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया। तो आसान सा था, 450 रुपए क्रय मूल्य आ गया। आपको काटापटी खुद से कर लेनी है, सीधा सा आंसर था। तो दोनों जब हानि और लाभ हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, जबकि हानि हानि माइनस हो जाएगी और लाभ लाभ भी माइनस हो जाएगा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था प्यारे साथियों। अब अगले क्वेश्चन आएंगे फिर से बोर्ड पर आपके सामने। इन क्वेश्चंस को मैं रफ कर रहा हूं और नए क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। नए क्वेश्चन फिर से ला रहा हूं बोर्ड पर। क्या क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे सभी मिलकर के। तो चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर आए साथियों 2 क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन जो है मेंस के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इनको बेसिक अप्रोच ही इनकी लगाई जाती है, या तो आप फ्रैक्शन से उठा लो या फिर बेसिक से उठा लो, बात वही है। करते हैं स्टार्ट। ए एक वस्तु को बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। उसी ने बी को सी को बेचा 20% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी जो है 600 रुपए में बेच देता है, तो इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 की हानि हुई। तो ए का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो माना ए का लागत मूल्य x है, तो माना ए का, सबसे पहले समझते हैं क्या था, देखते हैं। ए कोई वस्तु लाता है, उसको बेचता है बी को बेचता है कितना, 1/5 के लाभ पर, यानी कि 1/5 प्रॉफिट पर या फिर 20% लाभ पर बेचता है। फिर बताता है उसी ने बी के लिए, तो इसने इसको बेचा विक्रय मूल्य इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्रय मूल्य इसने खरीद के लाया। अब ये इसको बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य, तो बी ने सी को बेचा कितने पर, 20% के लाभ पर, यानी 1/5 पर ही बेचा होगा। तदनुसार उसने सी ने उसे 600 रुपए में बेच दिया, किसी को भी बेचा हो, और अपनी लागत के 1/6 को सी ने किसी भी बंदे को बेच दिया और 1/6 का लॉस कमाया। तो ए के लिए लागत मूल्य क्या होगा, तो माना कि ए के लिए लागत मूल्य ए ही मान लो, एक्स मान लो। तो ए ने परचेज करा 1/5 लाभ पर बेचा, यानी कि कमाया कितना होगा, 1 रुपए का लाभ है, तो 6/5, अरे कैसे भी लिख लो, 120 रुपए में बेचेगा बटा 100, तो ये आ जाएगा। बात तो वही होगी, 6 और ये हो गया 5, तो ऐसे कर लो। फिर 20% का मतलब भी यही हुआ, आपके पास कितना, 6/5, और 1/6 हानि का मतलब 1 रुपए का लॉस खाया, यानी कि 5/6 में बेचा होगा, बराबर 600 रुपए के बराबर हो गया। चलो काटते हैं, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से काटा 6 कम 6 100, तो ए बराबर कितना हो गया, 500 रुपए। ये 500 रुपए के लिए लागत मूल्य आ गया। एक का कितना आ गया, 500 रुपए, या एक्स मान लो, एक्स इंटू जितना भी करो ए मान लो। तो आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान है इसका क्वेश्चन करना। तो आपको याद रखना है, 20% की मीनिंग याद रखनी है, कितना होता है, 120/5 करोगे, 120/100 करोगे तो 1/5 आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, 1/5 यानी 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 की चीज 6 में गई होगी, 5 की चीज 6 में गई, 5 की चीज 6 में गई, लॉस हुआ यानी कि 6 रुपए पर 1 रुपए का लॉस, यानी कि 6 की चीज 5 पे गई, तो बराबर 100 के बराबर आंसर आ जाएगा। काफी आसान है, कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी ने उसे सी को 25% हानि पर बेचा। यदि सी ने वह साइकिल 20 रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो ए लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए के लिए लागत मूल्य क्या हो जाएगा, ए इंटू 20% लाभ यानी कि कितना हो जाएगा, 120/100, या फिर 5/6, 25% हानि मतलब 3/4 यानी कि, और बराबर किसके हो जाएगा, पी ने खरीदी हो तो पी के बराबर हो जाएगा। तो कर रहा हूँ मैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटा, 4 या 12, 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ऊपर तो हो गया 9a, इधर हो गया 10 बराबर किसके, पी के। तो 9a बराबर, इधर लिख रहा हूँ मैं, 9a बराबर 10p के। तो क्या पूछा था, ए के लिए लागत मूल्य, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10p/9। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, 10p/9 आपका करेक्ट आंसर आ गया। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बेसिक अप्रोच यूज लिया मैंने इन क्वेश्चंस पर, तो आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन बोर्ड पर आने वाले हैं, मैं इनको रफ कर देता हूं। अगले क्वेश्चन क्या होंगे, फिर से दो क्वेश्चन एक जैसे लेकर के आ रहा हूं मैं बोर्ड पर। ऐसे करते हुए लगभग 10-12 क्वेश्चन करेंगे अपन। 2 क्वेश्चन एक साथ बोर्ड पर आ रहे हैं आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो साथियों 3 क्वेश्चन बोर्ड पर फिर आ चुके हैं और क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, एक जैसे क्वेश्चन है लगभग, तो आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो काफी आसान है, एक जैसे हैं। लॉस एक में प्रतिशत में ज्ञात करना है, एक में रुपए में ज्ञात करना है। दोनों के लिए ट्रिक यूज होती है, लेकिन मैं सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से बताता हूँ, अगला क्वेश्चन में ट्रिक यूज देता हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक विक्रेता ने 2 रेडियो को प्रत्येक जो है 300 रुपए की दर पर बेचा।
दो रेडियो है आपके पास, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, छठा क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकंड दो रेडियो है। तो एक इसकी सेलिंग प्राइस भी 300 और इसकी सेलिंग प्राइस भी 300 रुपए, दोनों की सेलिंग प्राइस है 300 रुपए। जबकि पहले वाले पर बंदे को लाभ होता है, परसेंटेज प्रॉफिट लाभ होता है 25% का, और अगले पर लॉस होता है 25% की हानि होती है। तो बताओ उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। अपने पास सेलिंग प्राइस है, लाभ और हानि है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है ना। क्रय मूल्य कितना है दोनों का नहीं पता, तो दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है, सेलिंग प्राइस इनटू 100, ऊपर तो 100, नीचे लाभ और हानि 100 के अंदर जुड़ जाएगा तो 125, और इसका निकल जाएगा मेरे प्यारे साथी कितना, 300 इंटू लॉस हुआ है तो 75 बटे हुए, सॉरी ऊपर तो 100 आएगा, ऊपर 100 आएगा, नीचे आ जाएगा 75, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। काट रहा हूं मैं 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटा 5 से 30, यानी कि कितना हो गया 240 रुपए क्रय मूल्य। पहले आर्टिकल का 240 रुपए क्रय मूल्य आया, 25% का लाभ कमाओगे तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक 300 रुपए बढ़ जाएगा। इसका कर रहा हूं मैं 25 चौके 100, 25 या 75, 3 से काटा 100, यानी कि 400 रुपए आया। 400 रुपए की चीज को अगर 25% हानि पर बेचोगे तो 300 रुपए पर बेचोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, दोनों आर्टिकल का क्रय मूल्य लिखते हैं, दोनों रेडियो का सीपी, दोनों रेडियो का सीपी कितना है प्यारे साथी, 240 प्लस 400 हो गया ये 40, 4 2 640, और दोनों रेडियो का एसपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना था 300 प्लस 300 कितना हो गया 600, यानी कि 640 की चीज 600 रुपए में बेच आए, यानी कि आप लोग तो 40 रुपए का घाटा कमाए। किस पर, 640 पर इंटू 100 पर कितना, 0 से 0, 4 की टेबल से कट रहा है 16 बार, फिर 100 बटा 16 का मतलब तो सबको पता ही होगा। लेकिन इसने कहा क्या है, पूछा क्या है, उसे कितने रुपए की हानि हुई है। तो हानि मेरे प्यारे साथी कितने की हुई थी, 640, 40 रुपए की हानि हुई है। तो रुपए में तो हानि जो पूछा तो कितने रुपए की, 40 रुपए की हानि। लेकिन परसेंटेज पर पूछे तो परसेंटेज पर आपका आंसर कितना होगा, ये कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 25 बार, यानी कि 6 सही 1/4% की हानि हुई है। 6 सही 1/4% की हानि पूछा रुपए में है, तो रुपए में तो 40 रुपए की हानि हुई है। प्यारे साथी, अगर इसी क्वेश्चन पर ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं और अगर आपको रेट एक जैसी मिल जाए, एक जगह लाभ और एक जगह हानि होती है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन पर सदैव हानि होगी, और इसके लिए फॉर्मूला R/10 का स्क्वायर ये लिख देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। R मतलब होता है रेट, यानी कि 25 बटे हुए 10, और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो 625 बटे हुए 100, यानी कि हो गया 6.25। 6.25 ये 6.25 तो है, 6 और 1/4 का मतलब 0.25, तो 6 से 1/4 का मतलब ये हो गया 6.25, आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन सेम है, अगर ये डायरेक्टली परसेंटेज रेट में पूछे तब है, वरना आपको क्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा और हानि आपको ज्ञात करनी ही पड़ेगी। तो आपका आंसर ये निकल गया है। बेसिक समझा दिया है, ट्रिक समझा दी है। अगले क्वेश्चन पर ट्रिक ही आएगी, डायरेक्ट ट्रिक लिख रहे हैं अपन, बेसिक से भी निकल जाएगा, ट्रिक से भी आ जाएगा। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, उसने कहा एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, तो दूसरे पर ऑब्वियसली बात रेट सेम होगी, तो अगले पर 10% की हानि ही होगी, तो दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो राम को कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो मुझे पता है फॉर्मूला R/10 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि रेट है आपके पास 10 और बटे हुए 10, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 100 बटे हुए 100, यानी कि बंदे को 1% की
150/11% का लाभ हो गया। और काट लेना आप लोग, आ जाएगा आंसर 5 या 15, 150/11% का लाभ हो गया बंदे को। होपफुली आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। काफी आसान से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे मैंने ये वाले। तो अगली क्लास के अंदर अपन डिस्काउंट वाले टॉपिक पर मिलेंगे प्यारे साथियों। तब तक आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हौसला बुलंद करते रहिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास पर। वंदे मातरम। थैंक यू।